नमस्कार दोस्तों। वैकुंठ भगवान श्री हरि विष्णु का निवास स्थान है। पिछली प्रस्तुति में हमने तीनों लोक और 14 भुवन की जानकारी प्राप्त की और जिसे आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला। आज की इस प्रस्तुति में हम वैकुंठ लोक के बारे में जानेंगे। वैकुंठ एक ऐसा दिव्य लोक है जहां गई हुई आत्मा फिर से कभी भी वापस नहीं आ सकती, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और इसीलिए पृथ्वी की हर एक आत्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए वैकुंठ की कामना करती है। लेकिन हमारे मन में यह सवाल जरूर आता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में आखिर किस स्थान पर वैकुंठ मौजूद है। अगर आपके मन में भी ऐसी जिज्ञासा है तो इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखना। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वैकुंठ लोक की लोकेशन बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में हमें वैकुंठ के बारे में जानकारी मिलती है। न तपदास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से, वह स्वयं प्रकाशित है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं। वैकुंठ की राजधानी है साकेत नगरी। इस नगरी में 4 प्रवेश द्वार है और इस नगरी में अनेक रमणीय महल और रत्न जड़ित विमान हैं। यहाँ पर रहने वाले सभी नर नारी तरुण वय के हैं। यहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसी साकेत नगरी के मध्य में भगवान श्री विष्णु अपने पार्षदगण कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शुनकुन, सुमुख और माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर बताया गया है और अगर यूनिवर्स में हम इसे खोजें तो यह स्थान उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन में है, जिसे सप्तर्षि तारामंडल भी कहा जाता है। यह कॉन्स्टेलेशन में सूर्य से भी लाखों गुना तेज चांद सितारे मौजूद है। यह कॉन्स्टेलेशन उत्तर की ओर मौजूद है। ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी 433 प्रकाश वर्ष है। अगर हम इसे किलोमीटर के हिसाब से देखें तो यह होता है 4 पद्म 10 नील 40 खरब किलोमीटर, यानी कि 4 की पीछे 15 शून्य लगाना पड़ेगा। यह अंतर तो हुआ पृथ्वी और ध्रुव तारे के बीच का। ध्रुव लोक से ऊपर 1 करोड़ योजन यानी 12 करोड़ 29,53,800 किलोमीटर बाद महरलोक स्थित है। महरलोक से 24 करोड़ किलोमीटर के पश्चात आता है जनकलोक। जनकलोक से 8 करोड़ योजन पर है तपलोक, यानी कि 98 करोड़ किलोमीटर के बाद तपलोक स्थित है। तत्पश्चात आता है सत्यलोक। तपलोक और सत्यलोक की दूरी है 12 करोड़ योजन, यानी कि 1 अरब 47 करोड़ 54,47,589 किलोमीटर। सत्यलोक जहां पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। और फिर सत्यलोक से ऊपर 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर, यानी कि 32 करोड़ 21,39,169 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक जहां पर स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। यह किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती है। इसे ही अंतिम सत्य कहा जाता है और इसे ही ब्रह्मांड का अंत कहा जाता है। यहाँ पर जाने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होती है। यह सभी आंकड़े आध्यात्मिक जगत को दर्शाते हैं। यदि हम धरती से वैकुंठ की दूरी का अनुमान लगाएं तो यह होता है 4 पद्म 10 नील 40 खरब किलोमीटर प्लस 12 करोड़ 29,53,881 किलोमीटर प्लस 24 करोड़ 59,07,763 किलोमीटर प्लस 98 करोड़ 36,31,052 किलोमीटर प्लस 1 अरब 47 करोड़ 54,46,579 किलोमीटर प्लस 32 करोड़ 21,39,169 किलोमीटर। इन सभी लोकों की दूरी को मिलाकर होता है 4 पद्म 10 नील 40 खरब 3 अरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर। यानी आप देख सकते हैं कि कितना दूर है वैकुंठ। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर वहां जाने की कोशिश करेंगे तो कितना समय लगेगा इसके बारे में जानते हैं। आज के समय में हम एक स्पेसक्राफ्ट से 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रेवल कर सकते हैं और इसी स्पीड से हम वैकुंठ जाएंगे
तो हमें 10,52,30,85,000 घंटे लग सकते हैं। मतलब कि हमें वैकुंठ पहुंचते पहुंचते 12 लाख से भी ज्यादा साल लग सकते हैं। तो दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी से हम वैकुंठ कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन यदि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो 1 महीने या 1 साल में हमें इतनी दूरी तय करा दे, तो क्या हम वैकुंठ पहुंच सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप स्पीड हासिल करके वहां पहुंच तो जाएंगे, परंतु वैकुंठ आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वैकुंठ भौतिक जगत में नहीं है, वह दूसरे आयाम में है। और लंबाई, चौड़ाई, गहराई और टाइम, इस 4 आयामों के अलावा हम इंसानों की पहुंच अभी तक दूसरे आयामों तक नहीं बन पाई है। जिस तरह से हिमालय में भी ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम नाम का शहर या आश्रम होने के बावजूद हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह शहर या आश्रम दूसरे आयाम में है। लेकिन वैकुंठ तक हमारी पहुंच बन सकती है, और वह भी आसानी से। और इसके लिए आपको आध्यात्मिक जीवन अपनाना होगा, सत्कर्म करना होगा, और कलयुग में वैकुंठ प्राप्ति के लिए नाम जप, भक्ति और प्रभु भजन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आध्यात्मिकता के द्वारा आप दूसरे आयामों में जा सकते हैं, और अध्यात्म ही आपको वैकुंठ की प्राप्ति करवा सकता है। क्या है वैकुंठ लोक में? कैसा दिखाई देता है वैकुंठ लोक? हमारे धार्मिक ग्रंथों में वैकुंठ का वर्णन किस प्रकार से किया गया है? इसके बारे में और अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में वैकुंठ पार्ट 2 अवश्य ही लिखिएगा। और यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।